जी भैया। एमपी का एक ऐसा क्षेत्र है जो कि एक पेड़ के नाम पर है। नीम से बना निमाड़, क्या कहेंगे इसको लेकर? ये एक अत्यंत ही महत्वपूर्ण विषय है कि निमाड़ क्षेत्र के बारे में आपके चैनल के माध्यम से इसकी ऐतिहासिक जानकारी को बताया जा रहा है। इसके लिए न्यूज़ 18 चैनल को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। निमाड़ क्षेत्र का, जैसा कि आपने बताया कि नीम के पेड़ों का घने जंगलों से बसे होने के कारण इसका निमाड़ के नाम से इसे जाना गया है। इसके अलावा इसका और भी महत्वपूर्ण पौराणिक इतिहास है, जिसे कई पुराने ग्रंथों में और पुराणों में हमको देखने को मिलता है। विष्णु पुराण के अनुसार जिस नर्मदा लोक का उल्लेख किया गया है विष्णु पुराण में, वो विंध्याचल के पूर्वी क्षेत्र को बताया गया है, जिसमें नर्मदा, ताप्ती, सोन नदी का स्रोत मिलता है। और यह क्षेत्र अभी वर्तमान में नर्मदा का उद्गम स्थान अमरकंटक के आसपास का क्षेत्र माना जाता है। इसके बाद अगर हम बात करें तो महाभारत में सागरा अनूपवासिनी के नाम से निमाड़ क्षेत्र का उल्लेख किया गया है। महाभारत में सागरा अनूपवासिनी, इसका अर्थ यह है कि जो अनूप देश, जो इस समय निमाड़ को कहा जाता था, इसकी पश्चिमी सीमा सागर के पास तक जाती थी नर्मदा के रूप में, और सागर के उपकंठ में जाकर नर्मदा जो है महासागर में मिलती है। तो वो जो क्षेत्र है गुजरात का भरूच क्षेत्र बताया गया है, इसलिए इसको सागर अनूपवासिनी के रूप में उल्लेखित महाभारत काल में किया गया है। तो हमारे जो महाकवि कालिदास जी की रचना है रघुवंश महाकाल काव्य, इसमें भी इसका उल्लेख पुराणों के अनुसार अनूप जनपद के रूप में किया गया है। निमाड़ क्षेत्र का उल्लेख अनूप जनपद, अनूप क्षेत्र उसे कहा जाता है जिसमें जल का प्रवाह निरंतर रहता है, जल का बहाव निरंतर रहता है। उसके आसपास जो क्षेत्र बना होता है उसे अनूप क्षेत्र या अनूप राज्य कहा जाता है। तो इसके अनुसार नर्मदा नदी का निमाड़ क्षेत्र में विशेष महत्व है, और ये बहुत अनंत काल, पौराणिक काल से है। और इसके आसपास जो बसा क्षेत्र है वो निमाड़ के रूप में विकसित हुआ है। सातवाहन वंश की महारानी गौतमी बाल से ही इनके माध्यम से जो नासिक में शिलालेख मिले हैं, उसमें भी अनूप देश को भारत के मध्य के भूभाग में बताया गया है। जिसके शिलालेख मिले हैं उसमें इसका उल्लेख मिलता है। अभिथान चिंतामणि नामक संस्कृत का एक शब्दकोश है। इसके अनुसार अनूप देश का शाब्दिक अर्थ जल स्रोत और जल बहाव बताया गया है। तो वो नर्मदा से जुड़ता है और नर्मदा के क्षेत्र के हिसाब से माना जाता है। जी भैया, तो जैसे कि निमाड़ में जैसे आपने नीम का कहा, तो नीम के पेड़ क्या वाकई में क्या ज्यादा है या क्या है इन आसपास के जिलों में? उस समय मतलब जो घने जंगल थे नर्मदा के आसपास, सतपुड़ा में और विंध्य, निमाड़ के आसपास दो पहाड़ी क्षेत्र है, सतपुड़ा और विंध्य, इसके बीच में निमाड़ क्षेत्र बसा है। तो इसके घने जंगल थे और इसके घने जंगलों में नीम के पेड़ की बाहुल्यता थी, बहुसंख्या में नीम के पेड़ हुआ करते थे। तो इसके लिए नीम के झाड़ों का जो वन क्षेत्र है उसके रूप में इसे जाना जाता था। तो वो नीम के झाड़ों की वजह से इस क्षेत्र का नाम निमाड़ उल्लेखित हुआ, निमाड़ के रूप में पहचान हुई। कितने जिले आते हैं निमाड़ में? निमाड़ में वर्तमान राजनीतिक आधार पर अगर हम देखें तो इसे दो क्षेत्रों में बांटा गया है, पूर्वी निमाड़ और पश्चिमी निमाड़। पूर्वी निमाड़ में महत्वपूर्ण रूप से खंडवा और बुरहानपुर जिला आता है, जिसमें प्रमुख नगरों के रूप में अगर हम देखें तो नेपा नगर है, पंधाना है, मानधाता है, पुनासा है, यह आता है। और उसी तरीके से अगर हम पश्चिमी क्षेत्र में देखें तो खरगोन और बड़वानी क्षेत्र आता है, जो दो जिले हैं। इसमें जो प्रमुख नगर हम अगर देखते हैं तो वहां पर हमको बिकनगांव है, गोगावा है, कसरावद है, सेंधवा है, वो वाला नगर वहां पर बसे हुए हैं। तो ये दो क्षेत्र महत्वपूर्ण रूप से वर्तमान राजनीतिक
परिदृश्य और हमारा जो भूगोल का नक्शा है उसके आधार पर दिखाए गए हैं।